अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक ऐसा तोहफा देने का ऐलान किया जो हमारे निर्यातकों की दिवाली को और भी चमका सकता है। कल्पना कीजिए वो 50% का भारी भरकम टैरिफ जो भारतीय सामान पर अमेरिका ने चढ़ा रखा था वो अब घटकर सिर्फ 15% रह जाएगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत अमेरिका के बीच चल रही बड़ी व्यापार डील का संकेत है। आज हम इसी डील की गहराई में उतरेंगे। टैरिफ में राहत से लेकर रूस के तेल और कृषि उत्पादों तक सब पर चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस ट्रेड की नींव से। अमेरिका ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल खरीदने के बहाने 25% और चढ़ा दिया, यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ बोझ डाला। ये बोझ हमारे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और दवाइयों जैसे निर्यात को महंगा बना रहा था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन 3 विश्वसनीय सोर्सेज के मुताबिक इस टैरिफ को घटाकर 15 से 16% करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में भारत अमेरिकी बाजार में अपनी चीजों को आसानी से बेच सकेगा। ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत को उनकी तरफ से बड़ा तोहफा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी फोन पर हुई बातचीत में एनर्जी और व्यापार पर चर्चा की। हालांकि पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रंप को धन्यवाद जरूर किया, लेकिन व्यापार का जिक्र नहीं किया। फिर भी रिपोर्ट साफ कह रही है कि ये डील मलेशिया के आसियान शिखर सम्मेलन से पहले फाइनल हो सकती है। अब सोचिए इससे हमारे निर्यातकों को कितनी राहत मिलेगी। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ता हो जाएगा। अब आते हैं इस डील के सबसे चर्चित मुद्दे पर, जो है रूस का तेल। भारत अपनी जरूरत का 34% कच्चा तेल रूस से आयात करता है, जबकि अमेरिका से सिर्फ 10% करता है, और यही बात ट्रंप को पसंद नहीं है। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीद सीमित करेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा तेल गैस उनके साथ डील में करे। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि रूसी तेल पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि ये समझौते का अहम हिस्सा है। अगर भारत रूस से आयात कम करता है तो अमेरिका टैरिफ में ये बड़ी छूट दे सकता है। ये बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को थोड़ा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि रूस से तेल सस्ता मिलता है, लेकिन लंबे समय में अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी से ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं जरूर खुलेंगी। ट्रंप की ये नीति साफ है, दोस्त देशों को फायदा लेकिन शर्तों के साथ। इस ट्रेड डील का एक और बड़ा पहलू है जो है कृषि का। अमेरिका लंबे समय से शिकायत करता आया है कि भारत उनके कृषि उत्पादों को बाजार में घुसने नहीं देता। अब भारत गैर जेनेटिकल मॉडिफाइड अमेरिकी मक्का और सोयाबीन के आयात को बढ़ाने पर राजी हो सकता है। वर्तमान में देखें तो अमेरिकी मक्का का कोटा सालाना 5 लाख टन है, लेकिन ये बढ़ सकता है। हालांकि 15% ड्यूटी वही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में पोल्ट्री, फीड, डेयरी और इथेनॉल उद्योगों में मक्का की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन चीन से उनके मक्का आयात को साल 2022 के $5.2 अरब से घटाकर साल 2024 में सिर्फ $33 करोड़ कर दिया गया, जिससे अमेरिका का कुल मक्का निर्यात 18.57 अरब से गिरकर $13.7 अरब रह गया। भारत का विशाल बाजार अमेरिका को नया मौका देगा, लेकिन इस कदम का हमारे किसानों पर क्या असर होगा? तो देखिए, इस कदम से किसानों पर थोड़ा दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन सही नियोजन से संतुलन बना सकते हैं। ये डील ऊर्जा और कृषि पर केंद्रित है, जो दोनों देशों के व्यापार को संतुलित करेगी। तो भारत के लिए ये डील क्या मतलब रखती है? अगर इस सवाल पर बात करें तो सबसे बड़ा फायदा निर्यातकों को मिलेगा। कपड़ा, मशीनरी और फार्मा कंपनियां अमेरिका में ज्यादा बिक्री करेगी। टैरिफ कम होने से लागत घटेगी, नौकरियां बढ़ेगी, कारोबारियों की दिवाली मनेगी, जैसे कि रिपोर्टर्स कह रहे हैं। ऊर्जा में अमेरिका से ज्यादा सौदे होंगे जो विविधता लाएंगे। कृषि में अमेरिकी उत्पादों का प्रवेश बाजार को मजबूत करेगा, लेकिन हमें अपनी फसलों की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। यानी कुल मिलाकर ये ट्रेड डील भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में भारत को पार्टनर बनाना स्ट्रैटेजिक है, लेकिन अनसर्टेनिटी बाकी है। दोनों देशों में आधारित बयान का इंतजार है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अगर ये डील हो गई तो साल 2025 की अर्थव्यवस्था में उछाल आ सकता है। तो ये थी भारत अमेरिका व्यापार डील की पूरी तस्वीर। टैरिफ राहत से लेकर तेल और कृषि तक हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अपनी राय। क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर हो?